हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनील सर मैथ पॉइंट में। आज आपको द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण कितनी विधियों से सॉल्व करते हैं, ये आपको जानकारी दी थी। इसके बाद बताना है कि इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन कौन से आएंगे आपको पेपर में जो देखने को मिलेंगे, वो क्वेश्चन यही होंगे जो मैं करा रहा हूँ। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे ये कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बताएंगे। ये द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और कितनी विधियों से सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने विस्तार पूर्वक बताया था कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी गुणनखंड विधि, इसके बाद पूर्ण वर्ग विधि, इसके बाद दे रखा है श्रीधराचार्य विधि। आज हम आपको बताएंगे कि मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, ये सीखेंगे। ये दे रखा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूलों का योग व गुणनफल ज्ञात करना। तो यहाँ देखेंगे मूलों का पहले निकालेंगे हम योग, मूलों का योग, योग फल। तो फार्मूला इसका मैंने लिखवाया था माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे में होता है x² का गुणांक। तो यहां लिखेंगे मूलों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है माइनस का 7 और बटे x² का गुणांक कितना दिया है 3। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस हो गया प्लस और बटे में कितना आ गया 3। तो ये आ गया मूलों का योगफल। इसको डिनोट करते हैं हम अल्फा प्लस बीटा से। अगर मूल आपके दे रखे हो अल्फा और बीटा, मूलों का योगफल अगर निकालना हो और मूल आपके दे रखे हो अल्फा और बीटा, तो मूलों का योगफल कितना आ जाता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7/3। इसके बाद मूलों का यदि गुणनफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो ये सीखेंगे। देखो यहाँ दे रखा है मूलों का गुणनफल, इसमें मैंने बताया था अल्फा और बीटा दे रखा हो, तो अल्फा इंटू बीटा, अचर पद कौन सा है आपका 6 और x² का गुणांक कितना है 3। तो 3 से यह कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आया आपका 2। मतलब यहाँ पर जो मूलों का योगफल आया है आपका 7/3 आया है और मूलों का जो गुणनफल है वो कितना आया आपका 2 आया है। तो ये ध्यान रखना कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। ये होता है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि मूलों का योगफल कैसे निकालते हैं, मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, ये चीजें आपसे पूछ सकता है। अब जो पेपर में आएगा वो देखेंगे। कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल बराबर हो। यहाँ 2 समीकरण दे रखी है। पहली समीकरण है आपकी 2x² प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, यहाँ से ये ज्ञात करना है द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल कैसे हो, बराबर हो। तो क्या करना है, यहाँ पर मूल बराबर हो तो इसकी कंडीशन क्या होती है, पहले इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू कितना 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो देखो एक ही वैल्यू मिलेगी आपको, a इक्वल टू मिल जाएगा 2 और v इक्वल टू मिलेगा आपको k और c इक्वल टू मिलेगा आपको 3। हमें निकालना क्या है, क्या कंडीशन होती है इसकी? कंडीशन होती है यदि मूल बराबर हो, क्योंकि करके लिखेंगे मूल कैसे हो, बराबर हो,
बराबर हो अर्थात बराबर हैं, बराबर हो या बराबर, इसमें दिया गया है कि मूल कैसे हैं, बराबर हैं, तो इसकी कंडीशन होती है डी इजकल टू जीरो, अर्थात डी का जो मान होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac इजकल टू कितना, जीरो। तो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, के स्क्वायर, और 4a का मान कितना दिया है आपका 2, और c का मान कितना दिया है 3, और इजकल टू कितना होगा, जीरो। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे, एक के स्क्वायर रहेगा माइनस का 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 तीन कितना हो गया आपका 24, ये इक्वल टू कितना रहेगा, जीरो। यहाँ मिलेगा आपको के स्क्वायर, और ये 24 इधर लेंगे तो हो जाएगा प्लस में, ये स्क्वायर किस में बदल जाएगा, रूट में, अर्थात ये रूट हो जाएगा 24। अब यहाँ से ये देखना होता है कि जिसके फैक्टर हो रहे हैं उसको बाहर ले लेते हैं, तो के इक्वल टू इस यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, जिसके फैक्टर हो रहे हैं उसको बाहर ले लेंगे, तो के का मान कितना है, उसमें से एक संख्या क्या लेते हैं बाहर, जैसे जोड़ा है तो जोड़े में से एक संख्या बाहर ले ली, अब जिसका जोड़ा नहीं है उनकी गुणा करके लिख देंगे, 2 3 कितना हो गया 6, तो के का एक मान तो आपको मिला ये। तो एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को इससे 100% मिलेगा। तो यहाँ से आपको बात समझ में आ गई होगी, यदि द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल कैसे हो, बराबर हो, तो मूल बराबर होने की कंडीशन क्या होती है, मूल बराबर होने की कंडीशन होती है कि डी का मान कैसा होगा, जीरो। जो विविक्त कर होता है इसका, जो विविक्त कर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो यहाँ पर के का मान निकाल चुके हैं 2√6। इसके बाद एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, वो भी देखेंगे। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में 100% देखने को मिलेगा, जो क्या है दूसरा क्वेश्चन, वो देखो। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है के एक्स माइनस 2 और प्लस का दे रखा है 6 इजिकल टू 0। ये दूसरा क्वेश्चन है इसी का। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी पहले मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स स्क्वायर 2 की गुणा के एक्स से करेंगे तो माइनस का आएगा 2kx प्लस 6 इजिकल टू 0। प्रोसेस वही रहेगा, पहले क्या करेंगे, तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का वी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 से तुलना करने पर यहाँ ए का मान कितना आएगा, के दे रखा है, बी का मान माइनस का 2k दे रखा है, और सी इक्वल टू कितना दे रखा है 6। ए इक्वल टू के, बी इक्वल टू 2k, माइनस का लेंगे साथ में, और सी इक्वल टू कितना आया 6 आ गया। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि चूंकि करके होता है मूल कैसे हैं यहाँ पर बराबर, मूल बराबर है। जब मूल बराबर है तो डी का मान आपको पता है 0 होता है, और डी की वैल्यू होती क्या है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0, ये वैल्यू होती है। अब यहाँ बी का मान रखेंगे, देखो बी का मान कितना दे रखा है, माइनस का 2k का स्क्वायर, चूंकि बी का स्क्वायर है तो 2k का स्क्वायर रहेगा माइनस 4। यहाँ a का मान कितना दिया है, k दिया है, तो यहाँ लगा दिया हमने k। c का मान दे रखा है 6, तो हमने लगा दिए यहाँ पर 6, और इजिकल टू में रहा 0। 2k का स्क्वायर जब करेंगे माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। इसकी गुणा कर लेंगे, 4 की गुणा 6 से करेंगे तो 4 छंग हो गया 24, और इनटू में रहेगा k। अब यहाँ देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपका 4k, 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा k, और यहाँ 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 छंग कितना आएगा 24। अब यहाँ देखो k की कितनी वैल्यू, k की पावर कितनी है 2 है, तो यहाँ वैल्यू भी k की कितनी मिलेंगी, 2 मिलेंगी। कैसे, 4k इजिकल टू एक बार तो 0 रहेगा, दूसरा इसका k का मान क्या आ गया 0, एक वैल्यू आ गई आपकी k की कितनी 0। दूसरी ब्रैकेट भी दे रखी है k माइनस 6 इजिकल टू 0, तो k का मान यहाँ जब निकालेंगे तो क्या आएगा 6, क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा है, दूसरी साइड में लेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब k की 2 वैल्यू आई, एक 0 और एक 6,
यहाँ के की 2 वैल्यू मिल चुकी हैं। क्यों मिली है? क्योंकि यहाँ पर के का मान कितना है 2, तो इसलिए के का मान कितना आएगा 2। जी ध्यान रखना, के मतलब कोई भी चर राशि दे रखी है उसकी जितनी पावर होगी उसकी वैल्यू उतनी ही आएगी, अर्थात उसके उतने ही मूल आएंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको 100% पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है मूल ज्ञात करना है। समीकरण दे रखी है, क्या दे रखी है? द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। 1/x माइनस का दिया है 1/x-2 = 3। ये समीकरण दे रखी है। ये है क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। ये क्वेश्चन बताना है कि मूल क्या होंगे, मूल कैसे निकालेंगे। द्विघात समीकरण के जो हल आते हैं, जो वैल्यू आती है, वह उसके क्या कहलाते हैं? मूल। तो क्या करना है? पहले तो ये व्युत्क्रमानुपाती में दे रखे हैं, मतलब अपॉन में दे रखे हैं, तो इसको पहले कन्वर्ट करना है हमें किस में? द्विघात समीकरण में बदलना है। द्विघात समीकरण में बदलने के बाद इसको चाहे आप गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से या श्रीधराचार्य विधि से, किसी से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसे द्विघात समीकरण में बदलेंगे। द्विघात समीकरण में कैसे बदलेंगे ये देखें। यहाँ पर दे रखा है, पहले तो लेंगे एलसीएम। x और x-2 आ गया इसका एलसीएम। x से x को जब पूरे को डिवाइड करेंगे तो x वाला टर्म खत्म हो गया, यहाँ बचा x-2। अब x-2 से ये कैंसिल करेंगे तो माइनस का बचा यहाँ पर x और इजिकल टू में कितना रहा 3। ये देखो ये प्लस दे रखा है, ये माइनस से तो कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस का 2। अपॉन में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा? x की गुणा x से करेंगे तो x², 2 की गुणा x से करेंगे तो माइनस का 2x और बराबर में कितना रहेगा 3। इतना समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे इसके बाद? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है कैंची गुणा, अर्थात 3 की गुणा करेंगे इससे, 3 की गुणा करेंगे x² माइनस का 2x बराबर -2। गुणा करेंगे तो मिलेगा आपको 3x², 3 दूनी हो गया 6x, ये माइनस का 2 दे रखा है तो इसको प्लस में बदल लेंगे और ये आ गया 0 इधर। ये माइनस का है, इसको बदल लेंगे प्लस में हो जाएगा। अब करना क्या है? यहाँ ऐसा तो है नहीं कैंसिल हो रहा हो, कैंसिल हो ना रहा है। तो 3 की गुणा पहले देखेंगे गुणनखंड विधि अप्लाई हो रही है या नहीं। तो गुणनखंड विधि में क्या करना होता है? 3 दूनी 6, 6 के ऐसे फैक्टर जो कि प्लस ये दे रखा है तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए 6। तो ऐसा तो होगा नहीं, 3 और 2 कितना आएगा 5 आएगा। या 6 एकन 6 करेंगे या 6 एकन 6 करेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 और 1 कितना हो गया 7। मतलब क्या है कि ये गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं हो सकता। इसको कौन सी विधि अप्लाई करेंगे? या अगर ये विधि अप्लाई नहीं हो रही है तो इसमें सबसे मेन पॉइंट है, आप लगा दो श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य कैसे लगाएंगे ये देखेंगे। ax² प्लस का bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे इसकी तो आपको मिलेगा क्या? a का मान कितना है 3 है, b का मान कितना दे रखा है -6 और c = कितना दे रखा है 2। तो अब यहाँ से सबसे पहले हम निकाल लें d का मान। ये देखेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो d की वैल्यू निकालेंगे। d की वैल्यू आपको पता है कि d = क्या होता है v² माइनस का 4ac। तो जब d का मान आप निकालेंगे तो b की वैल्यू कितनी दे रखी है -6 का स्क्वायर हो जाएगा -4। a का मान कितना दे रखा है आपको 3 दे रखा है। जब 3 दे रखा है तो c का मान दे रखा है 2। 6 का वर्ग करेंगे तो आएगा आपका 36 अर्थात 36। यहाँ 4 3 12 और 12 दूनी कितना हो गया 24। यहाँ जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा 6 में से 4 गया 2 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, अर्थात d की वैल्यू कितनी आ गई 12। इसका मतलब यह है कि मूलों का अस्तित्व है, क्योंकि यहाँ पर d ग्रेटर देन है क्या, d ग्रेटर देन है 0, तो मूलों का अस्तित्व है
अब मूल कैसे होंगे, वास्तविक। अब लगा दें श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य विधि से, यह सूत्र कह सकते हैं। तो x इक्वल टू रहेगा माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में रहेगा 2a। तो x का मान यहाँ लगाएंगे, b का मान लगाएंगे, b का मान कितना दे रखा है, माइनस का 6, तो माइनस 6 हो गया। एक चीज और बता दें, यहाँ माइनस पहले से दे रखा है, एक माइनस ये और एक माइनस ये, यहाँ प्लस माइनस, इसका मान आप निकाल चुके हैं, कितना आया है 12, और बटे में हो जाएगा 2। a का मान कितना दिया है, a का मान ये दे रखा है 3, तो a का मान लगा दिया हमने 3, तो x की वैल्यू आई, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा 4 को हम क्या लिखेंगे, 4 मुझे 12 दे रखा है, 12 को लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 3 12, जिसका जोड़ा बनेगा उस संख्या में से एक बाहर ले लेते हैं, अर्थात इसको लिख सकते हैं 2√3। बात समझ में आ गई होगी कि 2 3 यहाँ हो गया 6, ऊपर से कितना कॉमन आ रहा है आपका, ऊपर से आपको मिलेगा 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 3 6 रहा, प्लस माइनस √3 रहा, बटे में आया 6, 2 3 6। ये वैल्यू आ गई होगी कि x का मान कितना आ रहा है, x का मान जो आया है आपका 3 प्लस माइनस √3 बटे में कितना आया 3। अब यहाँ x की 2 वैल्यू मिल चुकी है आपको, कौन सी, 3 प्लस √3/3, दूसरी वैल्यू है 3 माइनस √3 अपॉन कितना 3। ये जो वैल्यू है आपको, ये x का मूल है, x के 2 मूल मिले हैं, एक प्लस में दे रखा है, एक माइनस में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि x का मान कैसे निकालेंगे। पहले द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि अप्लाई करके देखेंगे। पूर्ण वर्ग विधि ना सही तो सबसे पहले यूज करते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड से नहीं हो रहा है तो सीधे आप लगा दें श्रीधराचार्य। पूर्ण वर्ग विधि थोड़ी इससे हार्ड होती है, तो उसको सॉल्व नहीं करना है, आपको क्या करना है, सीधे सीधे वैल्यू निकालना है श्रीधराचार्य से। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।